कृपा करेंगे। माननीय नेता सदन। माननीय त्रिपाठी जी का सवाल बहुत उचित है, जायज़ है और आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। समय समय पर सरकार नए जनपदों के निर्माण का काम करती है, लेकिन नए जनपद के निर्माण के साथ सारी व्यवस्थाएं जो नया जनपद होता है उसको शिफ्ट होनी चाहिए। इसमें निश्चित तौर से जो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वो की गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर नवसृजित जनपदों के जितना जीपीएफ स्थानांतरण की प्रक्रिया है, 6 महीने में अधिक बता रहा हूं, इससे जल्दी करने का प्रयास करेंगे कि 6 महीने अधिकतम इसको पूरा कर देंगे। दूसरा, इस मामले की जांच भी कराएंगे। ये लापरवाही किसी ने वह शिक्षक के रूप में या किसी भी रूप में अगर अपनी सेवा किसी भी जनपद में दी है, नया जनपद बनने के बाद अगर उसकी सेवा का जो लाभ है उसके रिटायरमेंट के साथ नहीं मिलता है तो ठीक नहीं है। इसकी भी जांच करा करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। लेकिन जो रिटायर हुए हैं अपने जीपीएफ की धनराशि नहीं पा रहे हैं, उनको भी तो दिलवाने की कृपा हो जाए तत्काल। नहीं, वो 6 महीने में फिर 6 महीने में पाएंगे। मैं सभापति जी, मैं 6 महीने तो अधिकतम कहा है उन्होंने। मैं 6 महीने अधिकतम कहा हूं और मैं केवल पर्टिकुलर कोई एक केस नहीं, जो नवसृजित जनपद है उन नवसृजित जनपद में जो ऐसे हमारे शिक्षक गण हैं या अन्य कोई भी हो, तो उनके सबके संबंध में जो धनराशि जीपीएफ की उसी समय चली जानी चाहिए, जो नहीं गई, वह निश्चित तौर से चिंता का विषय है और इसको हम 6 महीने हमने कहा अधिकतम कह रहे हैं। लेकिन रिटायर जो हो गए माननीय सभा नेता सदन, उनके तो जीपीएफ का भुगतान हो जाना चाहिए। जो नहीं 6 महीने, अरे माननीय मंत्री जी 6 माह तो बहुत होता, ब्याज लगता है। तमाम अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कि उस पर जो समय से तत्काल भुगतान है उस पर ब्याज लगता है। नवसृजित जनपद के अलावा आप बैठिए। नवसृजित जनपद के अलावा कहीं जो है जहां ये हस्तांतरण प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है उसका हम समाधान करने के लिए 6 महीने का बता रहे हैं। बाकी का जीपीएफ समयबद्ध तरीके से, जैसे कोई सरकार की सेवा में है, रिटायरमेंट के बाद उसकी सारी सुविधाएं जैसे मिल रही हैं और वैसे हमारे गुरुजी लोगों को भी मिलनी चाहिए। हम लोग इसके समर्थन। जो संस्कृत शिक्षक जो सेवानिवृत्त हुए 8 महीने से उनका जीपीएफ का भुगतान नहीं हो रहा है, संत कबीर नगर के, उनका तो भुगतान करवा दीजिए। मैं माननीय नेता को आश्वस्त करता हूं कि संत कबीर नगर के जो हैं उसका अलग से परीक्षण करा करके सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनका जीपीएफ भुगतान करा दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद आप।